हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कर रहे थे, जिसके अंदर 13.2 या फिर नई पुरानी किताब का 13.2 होगी, नई किताब में 12.2 आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन हमने सारे कर लिए थे और इसी कड़ी में हमारे दो क्वेश्चन और रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये दो क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, फिर अपनी इसकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी और आप इसको निरंतर पढ़ते रहिए। फिर तो हम चलते हैं आगे की और बिना कोई टाइम वेस्टेज किए। देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। कुल मिला ये क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला है 60 सेंटीमीटर का, ध्यान रखें इस तरह का, ये कोई अर्धगोला है और इस अर्धगोले की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको कितनी दे रही है सर? 60 सेंटीमीटर दे रखी है और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है सर? बीच से एकदम यहां लो तो यहां पर इसमें एक शंकु अध्यारोपित है, ये इस टाइप का एक शंकु अध्यारोपित है और इसकी शंकु की की ऊंचाई 120 है और त्रिज्या 60 है। त्रिज्या तो उतनी है, लेकिन इस शंकु की जो ये ऊंचाई है ना, ये वाली, ये आपको दी है 120 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई दे रखी है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में, मतलब इसको एक बेलन के अंदर डाल दिया इस टाइप से, और इसका जो फर्श है वो इस तली को इस टाइप से छू रहा है। डाल दिया जाए तो तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये जो बेलन की त्रिज्या है ये वाली, वैसे भी शंकु की सबकी त्रिज्या सेम ही है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या सेम, सबकी त्रिज्या सेम है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ध्यान रखें इस पूरे की जो ऊंचाई है बेलन की वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर। और क्या दिया? तो बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इधर देखो, एक छोटी सी बात समझो। क्या कह रहा भाई, एक कोई ठोस है, अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है सर? 60 दी, ठीक है। बेलन ने और इसके ऊपर एक शंकु लगा है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी दी है सर? 120 सेंटीमीटर दी है, ये होगी। और 180 सेंटीमीटर इस पूरे को उठा के इस बेलन के अंदर डाल दिया। इस बेलन की पूरी ऊंचाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है? 60। देखो बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या तीनों की सेम है, तीनों क्या लोगे? आर, जबकि ऊंचाई अलग अलग है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? इसको तो देखो कैपिटल एच लो, देखो ये तो आपको होगी कैपिटल एच। देखो ये आपको क्या होगी? देखो ये मान लो ये होगी कैपिटल एच, ये तो होगी आपकी बेलन की ऊंचाई। ये जो है स्मॉल एच ले लो, ये किसकी होगी? आपके शंकु की ऊंचाई। और ये आपकी त्रिज्या, ये भी यहाँ त्रिज्या है और ये भी यहाँ पर क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या तीनों के लिए सेम है। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है, स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और किसकी? अर्धगोले की त्रिज्या, तीनों की सेम है। कितनी है? आर है। तो सबसे पहले वो लिखोगे। आपको दी है सर बेलन की त्रिज्या, क्यों तीनों सेम है तो तीनों की स्मॉल आर ले लो। कितनी है सर? 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में बेलन के बाद क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी आर कितनी दी है सर? 60 सेंटीमीटर। और शंकु की भी कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर दी है। क्या लिखोगे सर? शंकु की त्रिज्या, ये भी आर कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर। देखो तीनों की आर सेम है तो मतलब यहां मैं आर कॉमन ले सकता हूं, ध्यान रखना। जबकि ऊंचाई दोनों की अलग अलग है, ध्यान रखना ऊंचाई दोनों की क्या है? अलग अलग है। सबसे पहले ले लेते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच कितनी दी है सर? 120 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दी है सर बेलन की ऊंचाई, ये कितनी दी है सर? बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच का मान कितना दिया है सर? 180 सेंटीमीटर। इतनी सारी चीजें हमें दे दी है। देखो त्रिज्या सबकी सेम है, शंकु की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई होगी, लिख लिया। अब कह रहा है कि जब ये ठोस में इसके अंदर डालूंगा ना तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा। पानी बाहर आने के बाद देखो कुछ पानी यहां भर जाएगा। ये डालते देखो पानी कहां कहां रहेगा? इधर देखो, यहाँ क्या रहेगा? सिर्फ पानी रहेगा। ये हमें इस पानी का आयतन निकालना, ध्यान रखना। ये वाला साइड में पानी है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला,
ये तो साइडों में तो पानी। हम क्या करेंगे, इस पूरे बेलन के आयतन में से इस पूरा ठोस का शंकु और किसको अर्धगोले के जोड़ के बाहर निकाल देंगे, बच क्या जाएगा, पानी का आयतन। तो सबसे पहले मैं सीधे ही लिखता हूं सर यहाँ पानी का शेष पानी का आयतन क्या होगा, देखो शेष पानी का आयतन फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले यार बेलन का आयतन क्या लिखोगे सर, बेलन का आयतन, इसमें से माइनस किसको कर दोगे सर, इस ठोस का आयतन। ठोस में शामिल कौन है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। मतलब कुल मिला के क्या है सर, इस पूरे में से शंकु और गोले को मिलाओ, इन दोनों को मिला के यहां से क्या निकाल दो, बाहर निकाल देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर किसका आयतन बच जाएगा सर, पानी का आयतन बच जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो इसका फॉर्मूला क्या था बेलन का आयतन का, देखो इस बेलन के आयतन, सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, बेलन है तो बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि हमने बेलन की ऊंचाई कितनी ली है, कैपिटल एच लिए। उसके बाद ये क्या है सर, शंकु, क्या है शंकु, तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, सॉरी शंकु का ये थोड़ी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का हो गया। अब ये क्या है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का आयतन का, फॉर्मूला होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया अर्धगोले का आयतन। देखो ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब देखो आगे, अब हमें क्या करना है, सारे लिखो। देखो बेलन का आयतन कितने हो गए सर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इन दोनों को जोड़ो, शंकु का आयतन क्या हो गया सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, प्लस कौन सा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें पता है जब किसी भी ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं सर, होते हैं, तो करो देखिए, ये हो गया देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये भी हो जाएगा माइनस का 2/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल और स्मॉल एच को छोड़कर जो भी कॉमन आता कॉमन ले सकते हो, क्यों, आर तीनों में सेम है, पाई तीनों में, तो सारी जो चीजें कॉमन आ रही है उनको आप कॉमन ले लो। देखो सर पाई यहाँ पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, पाई आ गया बाहर, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा दे, यहाँ तो बचा सिर्फ कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ स्मॉल एच माइनस, देखो 2/3, देखो पाई बाहर आ गया, 3 में से आर आ गए 2 बार, अंदर कितना बच गया सिर्फ 1 आर। अब लिखो वैल्यू, तो पाई की वैल्यू कितनी है, वही 22/7 गुणा, आर की वैल्यू कितनी है सर, कौन सी भी आर ले लो, तीनों आर अपने पास सेम है, तो आर की वैल्यू होगी सर 60 गुणा में 60 कोष्टक, कैपिटल एच कितनी है सर 180 माइनस 1/3 गुणा स्मॉल एच का मान कितना दिया सर 120 माइनस 2/3 गुणा स्मॉल आर, आर की वैल्यू कितनी थी वही 60, कितनी है 60 हो गई। करो देखो आगे, कुछ भी नहीं घट रहा है, इसको रहने दो एक बार ऐसे ही। देखो 22/7 गुणा में 60 गुणा में 6 मल्टीप्लाई कर देते ना, तो 6 संख्या 3600 ब्रैकेट में ही 180 माइनस 3 से कितनी मार कट गया 4 40, और 40 को 1 से गुणा करोगे सर ये हो गया 40 माइनस 3 से कितनी मार कटेगा 3 दूनी 20, 20 को 2 से गुणा की कितना आया 40 हो गया यहां तक। आगे देखो ये हो गया 22/7 गुणा 3600 गुणा, देखो ब्रैकेट में एक बार एक लाइन और होगी 180 माइनस, देखो माइनस माइनस
प्लस होता ना तो 40 40 होगा 80, लेकिन दोनों के आगे जब माइनस रहता है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, तो 40 40 कितने हो गए 80। अब कितना हो गया सर 22/7 गुणा में हो गया 3600 गुणा 180 में से 80 घटाओ कितने हो गए 100, कितना हो गए 100। अब गुणा करना पड़ेगा, देखो 22 3 6 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 बट्टे में कितना आ गया 7, बट्टे में कितना आया 7। हमें निकालना आंसर किस में घन सेंटीमीटर में निकालना है। अब आपको कुछ करना नहीं है, 7 का भाग तो देना ही पड़ेगा। देखो कितनी बार जाएगा, देखो 7 तीरी 21, 7 का भाग देना तो 7 तीरी 21 बच गए कितने 13, कितनी बार जाएगा सर 7 एकम 7 कितने बचेंगे 6, क्योंकि 13 में से 7 जाएंगे 6, यहाँ हो गया कितना 66, 7 एकम 7 कितने 66, कितनी बार जाएगा 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 और 7 9 63, ठीक है। और देखो यहाँ देख के देखे 22 36 4 0, आपको भी समझ नहीं तो पता नहीं कैसे करोगे। 7 3 21 बच गया कितना 1 13, 7 एकम 7 कितने बच गए 6, उतार ले 66, 7 9 63 बच गए कितने 3, उतार लिया कितना 0, कितना उतार लिया 0, कितनी बार जाएगा सर 7 3 21 बच गए कितने 9। अब इस दूसरे वाले 0 की बारी कितना आ गया 90, 7 नंबर कितना 7 नंबर 63, 7 आए 70 और 70 10 80 कितनी चलेगी सॉरी 7 चौके 28 बच गए कितने 2। अब इस 2 नंबर 0 की बारी आएगी, 7 दूनी कितना हो गया सर 14 बच गए कितने 6, इसकी बारी आएगी 0, कितना होगा 7 8 56 बच गए कितने 4, लास्ट 0 की बारी आएगी 40 और 7 7 पंजे 35 बच गए कितने 5, पॉइंट उतारा 50 और कितना 7 7 49, तो यह आ जाएगा 3 1 9 4 2 8 5.7 हो गया यहाँ तक। अब देखो यह आया घन सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ आपके कितना है सर घन सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए क्या सर 1 मीटर क्यूब में 100 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब ढूंढो मेरे पास सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे ना तो इसमें देखो कितनी बार है सर 3 है तो 300 की भाग देनी पड़ेगी। 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर घन क्यूब होता है, तो इसमें देखो चेंज करोगे ना तो 31 9 4 2 8 5.7 है, तो इसमें देखो 100 गुणा में 100 गुणा 100 करोगे तो ये चेंज होगा मीटर क्यूब में। 0 गिन लो 2 4 6, तो 6 डिजिट गिनो 1 2 3 4 5 6, 3.194285.7 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमने देखो फटाफट में गड़बड़ कर दी है। देखो 22 को 36 से मल्टीप्लाई तो की नहीं, सीधा ही लिख दिया 22 और 36 और फिर 0 लगा दिया। ऐसा थोड़ी होता है, हमें इसकी मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी ना। देखो देखो यहाँ से गड़बड़ हो गया ना, देखो हमने मल्टीप्लाई की नहीं, हमने सीधा ही लिख दिया था, ठीक है। देखो 22 की पहले 36 से गुणा करो, देखो 36 को क्या करो, देखो 22 को गुणा करो 36 से, 6 दूनी 12 2 से लगी 1, 6 दूनी 12 कितने हो गए 13, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया 2 और 6 3 9 7 रे कितना हो गया 8, ये हो गया 8 9 2। 22 की 36 से गुणा करी तो आ गया 8 9 2। अब कितने 0, 2 और 2 4 0 लगा दो, 1 2 और 3 4। अब क्या लगा दो 7 का भाग। क्या किया सुन लेना, 22 को 36 से देखो 6 दूनी 12 2 1, 6 दूनी 12 1 13 और ये कितने को 22 थी 66, 2 ये हो गया 6 3 9 और 6 1 देख फिर गड़बड़ कर दी, 6 1 कितना होगा 7, 2 का 2 6 3 9, 6 रे कितना हो गया 7, यह आएगा 7 9 2 और 0 कितना हो गया 2 इधर वाले 2 इधर वाले कितना हो गया 4। अब भाग दो, देखे देखो 7 एकम 7 कितना हो गया 7 एकम 7 कंप्लीट, फिर आएगा 7 एकम 7 बच गए कितने 2 22, 7 3 21 बच गया कितना 1 10, 7 एकम 7 कितने हो जाएंगे 30
और ये कितना होगा 7 चौक 28, कितने बचेंगे 2 20, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, बच गए 60, कितनी बार होगा 7 8 56, लगाओ पॉइंट, कितने हो जाएंगे 40, कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक हो गया। अब देखो यह है सेंटीमीटर क्यूब में, हमें पता है सर 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये याद रखोगे। अब देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को जब देखो उल्टा चल रहे हैं, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, तो हमें 100 के भाग लगाने पड़ेंगे, वो भी कितनी बार 3 बार। तो ये हो गया 1 1 3 1 4 2 8, पॉइंट में 5 करोगे, नीचे वो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब में चेंज। जैसे ही 100 का भाग लगाया सेंटीमीटर क्यूब किस में चेंज हो गया, मीटर क्यूब। जीरो कितने काउंट करो सर, 2 4 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा पॉइंट, तो 1.1314 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा सर, आयतन आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। वापस देखो अलग अलग निकालने से अच्छा पहले देखो देखो ये क्या कह रहा है भाई, एक बेलनाकार कोई बॉक्स था, उसमें ये आकृति डाली तो कुछ तो पानी बाहर आ गया, कुछ इसके किनारों पर पड़ा है पानी। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, मतलब किसी कोई वस्तु अपने बराबर स्थान घेरती है, उसी का कारण है कि भाई ये जितना होगा ना उतना पानी बाहर निकल गया। अब बचा कितना, आप क्या करो इस पूरे के आयतन में से इन दोनों के आयतनों के सूत्रों को जोड़कर गायब लो। तो इस पूरे का आयतन में से इन दोनों को जोड़ के मैंने गायब कर दिया। यहां ध्यान रखना बाहर माइनस होता अंदर वाले चिन्ह चेंज होगी, कॉमन आया वो मैंने कॉमन ले लिया और डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यू पुटअप कर दिए। यहाँ उस टाइम थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, हमने सीधा 22 और 36 लेके कर दी, लेकिन 22 की पहले 36 से गुणा करोगे तो ये आएगा। जीरो कितने थे वो और लगा लेना, जीरो कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिए, मैंने सीधा भाग दे दिया, तो आप दे लेना। भाग देने के बाद ये डिजिट आई, सेंटीमीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 3 है, तो 3 बार 100 का भाग दे दो, तो 2 4 6 डिजिट उधर खिसकाना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.1314 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और बचेगा वो भी हम कर लेते हैं, तो फटाफट नोट डाउन करो देखिए इसको। हाँ तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। भाई एक फ्लास्क देखा ना उस टाइप के, ऊपर तो एक बेलनाकार बर्तन पे रखी है और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, और इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका आयतन 300 सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि सही है या नहीं है, और पाई की वैल्यू कह रहा है यूज करनी है 3.14। देखो करो देखें, एक गोलाकार गर्दन वाली गोलाकार कांच के बर्तन वाली एक बेलन के आकार की गर्दन है, एक गोला है, ध्यान रखना इस टाइप ये है, ये गर्दन है इसकी, इस टाइप का नीचे इस टाइप के गोला लगा है, हो गया। और इसकी गर्दन जो है वो बेलनाकार है। ये फ्लास्क होता है ना केमिस्ट्री लैब के अंदर आपने देखा होगा, और बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसकी लंबाई ये तो कितनी है सर 8 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और क्या दिया, और दिया इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास देखो यहां से लेके ये पूरी 2 सेंटीमीटर है, तो मुझे बता सकते हो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 2/2 बराबर में 1 सेंटीमीटर, ये हो गई त्रिज्या। और क्या दिया देखो, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो गोलाकार है ना इस गोलाकार भाग का व्यास, इसका जो व्यास है वो दिया आपको 8.5 सेंटीमीटर, तो मुझे बता सकते हो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी 8.5 में भाग दे दो 2 का, ठीक है सर। और बनाया तो इसका आयतन निकालना है, क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना। और ये क्या कह रहा है कि भाई बर्तन का आयतन 345 है या नहीं है, तो निकाल लेते हैं, देखें क्या क्या दिया है। पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 यूज करनी है, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये भाई देखो इसकी त्रिज्या अलग है जबकि इसकी त्रिज्या अलग है, तो इस त्रिज्या को तो हम ले लेते हैं स्मॉल आर,
और इसको ले लेते हम कैपिटल आर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। अगर यहाँ मान सेम होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ले लेता, क्योंकि यहाँ की इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। इसकी त्रिज्या आर कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, इसकी आर कैपिटल आर होगी कितनी, ये वाली, ठीक है। और क्या दिया है, इसकी ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई h का मान तो ये हो गया, ये इसकी आर होगी और ये इसकी आर होगी। तो ये है बेलन, तो यहां लिखोगे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है सर, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या गोला है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला सर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर ली। अब देखो देखें, सबसे पहले तो हम लिख लें क्या क्या चीजें दी, देखो सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दी है सर आपको, व्यास दिया था वैसे तो ना, बेलन का व्यास है वो दिया 2 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर में 2/2 बराबर में 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक। और क्या दिया सर, बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच कितनी दी है सर, बेलन की ऊंचाई दी है आपको 8 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया, इधर देखो, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, भाई व्यास दे रखे थे, गोले का व्यास है यहाँ पर भी आपको, गोले का व्यास कितना दिया है 8.5 है, तो गोले की त्रिज्या वही 8.5/2। सारी चीजें हमने लिख ली है। सीधा सीधा निकालते हैं ठोस का आयतन, मतलब ये आकृति ना, जो ठोस आकृति का आयतन, ऐसे लिख लो, ठोस आकृति का आयतन। कैसे कैसे निकालो, एक ऊपर है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस किसका, गोले का आयतन, किसका लिखोगे, गोले का आयतन, गोले का बेलन के आयतन का फॉर्मूला यही पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, सिर्फ पाई आर आ जाएंगे इनमें, तो ये हो गया देखो पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ तो बच गया केवल स्मॉल एच प्लस 4/3 अपनी जगह पे पड़ा है। अब देखो पाई आ गया बाहर, आर कॉमन आएगा नहीं ना आर, क्योंकि आर देखो यहाँ अलग है और वहाँ अलग है, यहाँ सिर्फ पाई कॉमन आएगा, तो यहाँ रहेगा आर स्क्वायर स्मॉल एच, और इसमें देखो 4/3 है, पाई बाहर आ गया, यहाँ बचेगा सिर्फ कैपिटल आर क्यूब। अब वैल्यू लिखो, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 ले ली, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू सर 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 1 गुणा स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है सर 8, ले सर 8 प्लस 4/3 गुणा कैपिटल आर कितनी है सर, त्रिज्या 8.5/2, मतलब त्रिज्या का भाग दे दिया, ऐसे भाग पूरा 2 5 में चला जाएगा, लगभग हो जाएगा ये 2 चौके 8 और 5 50 2, ये हो जाएगा 4.25, तो इसको पॉइंटों में रख ले, 3 है क्या, पाई आर क्यूब है, तो 8.5/2 गुणा में 8.5/2 गुणा में 8.5/, तो ये हो गया। कटेगा तो क्या, अगर काट भी लेंगे तो कोई दिक्कत फिर समस्या हो जाएगी, लेकिन 10 जब आ जाएंगे तो नीचे एलसीएम आप जी ले लोगे। देखो अब क्या करना है, सुनो 3.14 तो हो गया, 8 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, वही 8 प्लस 4/3 गुणा, पॉइंट हटो, तो पॉइंट हटेगा नीचे लग जाएगा 0, तो 85 में कितना आ गया 20 गुणा 85 में कितना आ गया 20 गुणा 85 में कितना आ गया 20। अब आपको इसकी गुणा तो करनी पड़ेगी, काटो देखो कितनी से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, मैं भी 5 से कितनी बार कट देगा, 5 1 5
5 7 में 17 5 85 और 5 चौके 20, ये भी कितना हो जाएगा 17 बटे में 4, ये भी 17 बटे में कितना हो जाएगा 4। हो गया यहाँ तक। अब अगला स्टेप देखो, देखिए 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस ऊपर तो कितने 4 गुणा 17 गुणा 17, 4 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन नीचे कितना होगी 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाई हाँ। तो दोस्तों यहां तक हमने लिख लिया होगा। आपने क्या किया, जो कटता उसको काट लिया, वापस लिख दिया। देखो 3.14 अपनी जगह पड़ी है, यह पड़ा है 8 प्लस का प्लस ऊपर क्या क्या बता सर 4 17 17 17 लिख लिया 3 बटे 4 गुणा 4 गुणा 4। अब क्या करना है देखो, इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया। अब यह बच गया सर 3.14 अंदर बचा 8 प्लस 17 इंटू 17। देखो पहले इन 17 के 17 से गुणा करो, कितनी 289 स्क्वायर पता होगा, गुणा में 17 है ही, बट्टे में कितने हो गए देखो 4 का 16 16 32 16 कितने हो गए 48, ये हो गया 3.14 हो गया। अब देखो ये हो गया 8 प्लस 289 की गुणा करोगे किससे 17 से तो आएगा 49 13, गुणा तो आती है आप लोगों को, इन दोनों की गुणा करोगे 49 13 बटे में कितना आ जाएगा 48 हो गया। यहाँ तक क्या किया देखो, पहले इन दोनों की 289 17 का 17 पड़ा है, 289 की गुणा करो 17 से 4913 अपॉन में 48 का 48 गुणा करके आप चेक कर लेना, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है इसकी। अब क्या करना है देखो 3.14 तो है ही, और मैं कहूंगा इसका यहाँ लघुत्तम ले लो 48 का। हो सकता है आप पहले भाग दे लो, पहले आप क्या दे लो 48 का इसमें दे दो भाग, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। या फिर नहीं देना चाहो तो इसका पॉइंट हटा के हम देख लेंगे। तो देखो एक की टेबल में 48 कितनी बार में 48 बार में, तो ये गुणा करो देखो 48 की गुणा किससे हो जाएगी सर 8 से, और 49 13 की कितनी हो जाएगी 1 से, तो ये होगी 3.14। 48 को 8 से गुणा करो, देखिए कितना आएगा 384, कितना आ जाएगा 384, और ये कितना हो जाएगा 4913 बट्टे में हो गया 48, 3.14 गुणा। अब देखो 384 में जोड़ लो, ये कितने हो गए देखो सर 4 3 कितने हो गए 7, 8 रे कितने हो गए सर 9, और 9 और 3 कितने हो गए 12 का 2 से लगी 1 4 1 5। अब देखो नीचे कितना बचा 48 हो गया पॉइंट। अब आप देखो इसके पीछे 8 है, इसके पीछे क्या है 2, काट भी सकते हो, या फिर पहले पॉइंट हटा दो भले, ये हो जाएगा 314, नीचे आ गया 100 गुणा 52 97 अपॉन में कितना हो गया 48, 2 से काटोगे ये आ गया 2 एकम 2 2 5 10 और 2 7 14 157, ये आएगा 24। तो देखो यहाँ कितना हो गया 157 की गुणा करनी है 5297 से, और भाग देना है सर 2400 का। जब इनकी गुणा करोगे तो यह आज क्या आ जाएगा 83 16 29, 83 16 29। अब इसमें भाग देना चाहिए, अब 2400 का भाग मत देना, आप भाग दोगे कितने का सर 24 का, कितने का दो, जब 24 का भाग दिया तो मेरे ये आया देखो यहाँ 34 6 5 1.2। अब 2 जीरो है ना पीछे, नीचे जितने जीरो कितने 2, तो पॉइंट खिसका लो 1 2, तो ये आ जाएगा, तो कुल मिले का आ जाएगा 346.51। और बुक कितना कह रही है आपकी, अतः ये क्या लिखो, अतः विद्यार्थी द्वारा निकाला गया मान 345 था, जो गलत है, जो गलत है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने आगे वाली क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। एक बार इधर देखो वापस, क्या करना था, ये फ्लैश है, इसका थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी, ध्यान रखना। आपने सारी चीजें लिख ली, बेलन का आयतन सर पाई आर स्क्वायर है, इसका हो गया पाई आर क्यूब, दोनों में से पाई बाहर आ गया, अंदर ये बच गया, इनकी जगह इनकी वैल्यू लिख दी, ये लिख दी, पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग गया 1 1 0, 5 से काट दिया, ये 17 बार 4 बार 17 बार 4 बार 17 बार
4, क्योंकि 17 पंजे 5 के 17 के डबल में कितने बार 5 बार में 5 से ये 4 हो गया। इतना सारा लिख लिया, फिर 4 से फिर ये 4 काट दिया, ऊपर गुणा करके ये लिख दी। अब देखो यहाँ आप यहाँ पर 48 का भाग यही दे लेना, भले इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे 49 13 ना, तो 49 13 में आप क्या करो 48 का भाग यही दे लो। 48 से कम 48 बच के कितना 11 जाएगा नहीं ना, फिर क्या लगो 3 उतारो, 3 उतारो के ध्यान लग जाएगा 0, कितनी बार चला जाएगा ये चला जाएगा आपके 4 दूनी 8 4 3 12, 120 तो वो हो गया, 8 3 24 हो गए, ये तो ज्यादा हो जाएगा तो ये चला जाएगा 2 बार में, और 48 2 बार जाएगा आपके 96 बार। अब घटा के देखोगे तो 102 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यहाँ लिख के इसमें 8 जोड़ना, फिर 314 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करो देखिए इसको। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपने नए सेशन के मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक खाते रहिए, मस्त रहिए और इन क्वेश्चनों को कीजिए। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम भी जोश भरा रहे, हम भी ये वीडियो बनाते रहें। तो धन्यवाद, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कड़ी और क्लास के अंदर।